लगता है अब वो दिन दूर नहीं जब गांव और शहरों में इंसानों से ज्यादा कुत्तों की पॉपुलेशन हो। जी हाँ, डॉग्स की पॉपुलेशन हो। और वो दिन भी दूर नहीं जब बच्चे अपने गली मोहल्लों में खेलना तो दूर, वहां से गुजरना तो दूर, घर से बाहर निकलने के लिए भी हजार बार सोचें। तो लगातार लगातार कुत्तों के अटैक्स ने कई बच्चों की जानें ली हैं और कई बच्चे जो है इससे जख्मी हुए हैं। आखिरकार आखिरकार अथॉरिटीज इसके लिए क्या कर रही हैं और इसका सोल्यूशन क्या है, ये तमाम चीजें आज के इस वीडियो में। वेलकम टू माय अदर वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे मेरे इस चैनल पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से स्ट्रीट डॉग्स बाइट से जो है बहुत सारे बच्चे जख्मी हुए हैं और कई सारे लोग जो है अपने जाने भी गंवाए हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, ये आप जानते हैं। और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि दावणगेरे में कुछ दिन पहले जो है एक बच्ची को कुत्ते ने काट लिया था, जिसके सबब उस बच्ची ने अपनी जान गंवा दी, जिसे रेबिस हो गया था। अब रेबिस के बारे में तो आपको मालूम है, जब कोई एनिमल काटता है तो उसका जो इन्फेक्टेड सलीवा है, उसकी जो बैक्टीरियाज हैं, उसकी वजह से जो है रेबीज बीमारी आती है और ये डायरेक्टली जो है ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करती है। तो अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस बच्ची ने अपनी जान गंवा दी है। और इससे पहले भी कई लोगों ने रेबीज से जो है अपनी जानें गंवाई हैं। अब यहाँ पर एक सर्वे के मुताबिक पिछले साल 2024 में डॉग बाइट केसेस 37 लाख थ्रू आउट इंडिया हैं। जी हाँ, पूरे हिंदुस्तान में 37 लाख डॉग बाइट्स केसेस दर्ज किए गए हैं, रजिस्टर किए गए हैं। ये सिर्फ रजिस्टर किए गए हैं, अभी अनरजिस्टर कितने हैं ये पता नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम हिसाब लगा लें तो हर दिन 10,000 डॉग बाइट्स, 10,000 लोग कुत्तों का शिकार हो रहे हैं, कुत्ते के काटने का शिकार हो रहे हैं। तो अथॉरिटीज जो है यहाँ पर नेग्लेक्ट कर रही है, ऐसा लग रहा है। और लोग भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो सिस्टम है वो सिस्टम ही ठीक नहीं है। अथॉरिटीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से नहीं निभा रही है। तो 37 लाख केसेस 2024 में दर्ज हुए हैं, जिसमें 54 लोग रेबीज से जो है हलाक हुए हैं, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। तो इसको लेकर बहुत सारे तंजीमों ने, बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया पिछले कुछ दिनों से इस स्ट्रीट डॉग्स को लेकर। तो 11 अगस्त 2025 को, यानी इसी मंथ 11 तारीख को, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर रिलीज किया, जो कि अभी अंडर रिव्यू है। उस ऑर्डर में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से गौशाला होती है जहाँ पर गाय को रखा जाता है, उसी तरह एक कुत्तों का भी जो है एक जगह मुकर्रर करके वहाँ पर कुत्तों को रखा जाए और वहाँ पर स्टेरिलाइजेशन किया जाए। अब ये स्टेरिलाइजेशन क्या है? तो फ्रेंड्स, ये स्टेरिलाइजेशन ये है कि जो एनिमल्स होते हैं उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहाँ पर रिमूव किया जाता है, जिसे हम नस्लबंदी कहते हैं। जी हाँ, जिसे हम नस्लबंदी कहते हैं। और वो करने के बाद फिर से उन कुत्तों को लाकर वहीं पर छोड़ा जाए, ताकि उनकी पॉपुलेशन कम हो, उनकी आबादी कम हो। तो ये अभी अंडर रिव्यू है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीनों का वक्त दिया है अथॉरिटीज़ को कि इसके बारे में कोई प्लान करें, मगर अभी तक कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अभी 2 महीने के बाद मतलब हमारे अथॉरिटीज़, हमारे डिपार्टमेंट्स काम करने लगे तो आपको पता है कितना डिले होगा। जब तक और कितने बच्चे और कितने लोग इन स्ट्रीट डॉग से हलाक होंगे, ज़ख्मी होंगे, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। जी हाँ, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ पर लोग डायरेक्टली जो है अथॉरिटीज़ और सिस्टम पर जो है उँगलियाँ उठा रहे हैं। अगर गाँव की बात करें तो वहाँ की ग्राम पंचायती, उसके बाद अगर शहरों की बात करें तो वहाँ की म्यूनसिपालिटी, यहाँ की अथॉरिटीज़ नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि कहीं पर जो है अथॉरिटीज़ नेग्लेक्ट कर रही हैं इस मामले को। हालाँकि हर जगह, हर चौराहे पर, हर सर्कल पर, जहाँ पर देखिए 15-20, यहाँ तक कि 40-50 कुत्ते एक साथ, जिस तरह से बकरों का झुंड निकलता है उस तरह से एक साथ निकलते हैं। अब अगर ऐसे में 4-5 कुत्ते किसी बच्चे के ऊपर अटैक करें, किसी आदमी के ऊपर अटैक करें, तो वो करे भी तो क्या करे? तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के ज़रिए से मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अथॉरिटीज़ जो हैं, सिस्टम जो है, इसके ऊपर जो है एक मेजर स्टेप लें और इस प्रॉब्लम को एज सून एज पॉसिबल सॉल्व करें। और पेरेंट्स से भी मेरी दरख्वास्त है, वालिदैन से भी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को गली मोहल्लों में अकेला मत भेजें।
हाँ, ये अलग बात है कि भेजना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, कहीं दुकान जाना पड़ता है, मगर जितना हो सके साथ में कोई बड़े लोग जाएँ तो बेहतर होगा। क्योंकि अब आपके बच्चे जो हैं बहुत ही सेंसिटिव बच्चे हैं, आप जानते हैं। अब एक तरफ लोग बीमारियों से, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, अब इस बीच जो है ये कुत्तों के अटैक से भी लोग मर रहे हैं। अभी क्या-क्या देखना पड़ेगा इस सिस्टम में, इन अथॉरिटीज़ के हाथों में, पता नहीं है। तो मैं अथॉरिटीज़ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आपके इलाके में, आपके रीजन्स में जो है एक सूटेबल स्टेप लें, इसे रोकें। इन कुत्तों को जो है जहाँ तक हो सके गाँव से दूर रखें। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट करें और हाँ, अपने बच्चों की हिफाज़त करें। जी हाँ, अपने बच्चों की हिफाज़त करें, उनको महफूज़ रखें इन कुत्तों से। क्योंकि 4-5 कुत्ते मिलकर एक बच्चे के ऊपर अगर अटैक करेंगे, तो बच्चा कुछ नहीं कर सकेगा। तो इसके बाद इसका खामियाज़ा हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को महफूज़ रखें इन कुत्तों से। और यहाँ पर हमारी भी थोड़ी गलती है फ्रेंड्स, कि जहाँ पर कचरा ज़्यादा जमा होता है, वहाँ पर कुत्ते ज़्यादा रहते हैं। तो एक तो प्रॉब्लम हमारी है, दूसरी अथॉरिटीज़ की है, दूसरी सिस्टम की है। कचरा डालने के लिए एक सूटेबल प्लेस नहीं है और हम लोग भी नेगलेक्ट करते हैं, हमारे घरों के सामने आस-पास कचरा डाल देते हैं, वहाँ पर कुत्ते जमा हो जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, हमारी भी थोड़ी गलती है यहाँ पर। और अथॉरिटीज़ को चाहिए कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक सूटेबल स्टेप लें और जहाँ तक हो सके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके देखें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे मिलता रहे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।